गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पीरियोडिक टेबल के सेकंड एलिमेंट की बात करेंगे जिसका नाम है हीलियम। इसका सिंबल है H। हीलियम आपको ग्रीक वर्ड हीलियोस से आया है। हीलियोस से आया है, ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है सन। इसका मतलब होता है सन। और ये कैसे डिस्कवर हुआ था? तो सन की स्पेक्ट्रल लाइन को जब देखा गया, सन के स्पेक्ट्रम में जब देखा गया तो एक येलो कलर की लाइन थी। इनफैक्ट जो सन का कलर है येलो कलर, वो इसी वजह से है। तो वॉज डिटेक्टेड इन सन बाय इट्स स्पेक्ट्रल लाइन। सोलर इक्लिप्स में हो ये पहली बार देखा गया था। हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी जो हुई थी वो अर्थ पे नहीं हुई थी, आउटसाइड द अर्थ हमको मिला था। मतलब हमारे अर्थ पे मैक्सिमम एलिमेंट तो क्या है, हमारे अर्थ पे मिलते हैं, लेकिन हीलियम एकमात्र ऐसा एलिमेंट था जो अर्थ के बाहर मिला था। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट डिस्कवर्ड आउटसाइड द प्लेनेट। इसकी डिस्कवरी कब हुई थी? 1862 में डिस्कवरी हुई थी इसकी। और किसने किया था? पियर जूल्स एंड सीजर जानसीन ने किया था। पियर जूल्स एंड सीजर जानसीन ने किया था। कहाँ डिस्कवरी हुई थी इसकी? इटली में। ये दोनों लोग थे, फर्स्ट पर्सन थे। जानसीन फर्स्ट पर्सन थे फर्स्ट पर्सन थे who observed helium। अगर जानसीन के बाद, पियरे एंड जानसीन के बाद अगर कोई दूसरा साइंटिस्ट है तो उनका नाम है ल्यूजी पाल्मिeri। ल्यूजी पाल्मिeri। इन्होंने अर्थ पे नेचुरल गैसेस में डिस्कवर किया था। ठीक है, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम अर्थ पे डिटेक्ट किया था हीलियम। कब डिस्कवर किया था? तो 1882 में डिटेक्टेड हीलियम ऑन अर्थ फर्स्ट। इसके बाद एक साइंटिस्ट थे, स्कॉटिश साइंटिस्ट थे, विलियम रामशे।
विलियम रामसे 1895 में इन्होंने सबसे पहले आइसोलेट किया था हीलियम को, फर्स्ट आइसोलेटेड ऑन अर्थ। और कैसे आइसोलेट किया था? तो फ्रॉम नेचुरल गैस। कैसे आइसोलेट किया था? ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस। अगर हम बात करें एबंडेंसी की बात करना स्टार्ट करें तो जो आपका हीलियम है वो सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स है। जो आपका हीलियम है उसको बोल सकते हो सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट in the universe. वन थर्ड ऑफ पूरे यूनिवर्स में अगर हम मास की बात करें तो 70% अगर हाइड्रोजन है तो हीलियम 24% के अप्रॉक्सीमेटली में है। तो हम बात कर सकते हैं कि 24% बाई मास इन द यूनिवर्स। अगर हम अर्थ के एटमॉस्फेयर में बात करें, अगर हम अर्थ के एटमॉस्फेयर में बात करें तो 0.0005% इन अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर अगर हम और बातें करें हीलियम की अगर हम और बातें करना स्टार्ट करें हीलियम का तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है। एटॉमिक नंबर जो होता है वो 2 होता है। इसके अंदर में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें अगर हम, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें अगर हम, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s2। अगर हीलियम के हम मास की बात करें, एटॉमिक मास की बात करें तो कितना होता है 4.00262 एटॉमिक मास यूनिट। अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। कितना होता है कम? तो 4.216 केल्विन। अब ये इतना कम होता है कि आप समझ लीजिए अगर हम इनके लिक्विड को किसी जगह पे रख दें तो वो जगह एकदम कूल हो जाएगी। मतलब ऑलमोस्ट 0 केल्विन से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो मैक्सिमम जो है तुमको मिलेंगे भी तो गैसियस फेज में मिलेंगे। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 0.95 केल्विन, तो बहुत ही कम होता है। तो इसी वजह से ये मोस्टली गैसियस फेज में मिलेंगे। इनर्ट गैस है। अच्छा, इनर्ट गैस और भी हैं। इनर्ट गैस में और क्या है? जैसे नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, रेडॉन है। तो दीज ऑल आर, उसमें से एक हीलियम भी
इनर्ट गैस है, नोबल गैस है। नोबल गैस मतलब डज नॉट रिएक्ट विथ अदर एलिमेंट ईजली। थोड़ी सी और आगे आगे हम लोग बात करें तो इनकी डेंसिटी की बात थोड़ी बहुत कर लेते हैं। तो इनकी जो डेंसिटी होती है एट एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे बात करें, डेंसिटी कितनी होती है तो 0.1785 ग्राम पर लीटर। टीपी में ज़्यादा कम होती है, लीटर होती है। और सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर के में बात करें तो 145 ग्राम पर सेंटीमीटर। सेकेंड मोस्ट लाइटेस्ट एलिमेंट, वेरी लाइट, सेकेंड मोस्ट लाइटेस्ट एलिमेंट। इतना लाइट होता है कि इसको हम लोग, इनफैक्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़ किया था। इवन इटली ने भी किया था, ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़ किया था इसको। कहाँ पे? तो बलून में भर देते थे, हीलियम उड़ जाता था। अच्छा, हीलियम जो है लाइटेस्ट हाइड्रोजन भी है, लेकिन हाइड्रोजन इनफ्लेमेबल है, जल्दी जलने का चांस रहता है। और हीलियम सेफ है, रिएक्ट ही नहीं करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो इसलिए फ्लेम नहीं होता इसके पास। इस वजह से हम लोग हीलियम को यूज़ किए थे। अगर हम इसकी इनकी और कुछ बातें करना स्टार्ट करें तो सबसे पहली बात, टेस्टलेस होता है। दूसरी बात, ऑर्डरलेस होता है। तीसरी बात, कलरलेस होता है। और चौथी बात, गैसियस होता है। गैसियस में भी अगर हम बात करें तो नॉन मेटेलिक एलिमेंट होता है। गैसियस नॉन मेटेलिक एलिमेंट होता है। इनकी तो अलग कैटेगरी ही है जिसको हम नोबल गैस बोलते हैं। अगर हम आगे बात करें, हीलियम बहुत लाइट होता है, इसीलिए अगर हीलियम को हम इनहेल कर लें अपनी बॉडी के अंदर में, मुंह से या नाक से, तो हमारी वॉइस जो होती है स्क्यूकी हो जाती है। तो अगर हम इस बात पॉइंट को अगर हम लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। बिकॉज helium is very light, when you inhale helium, your voice will have a temporary higher pitch. To it. इसीलिए जो आपकी वॉइस होती है सीकी हो जाती है। अगर हम और आगे बात करें
तो जो हीलियम का जो स्पीड होता है, हीलियम के अंदर में जो साउंड का स्पीड होता है, सॉरी, जो साउंड का स्पीड होता है वो अदर गैसेस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम लिख लेते हैं इस बात को, इस पॉइंट को, कि इन हीलियम स्पीड ऑफ साउंड इज मच ग्रेटर देन इन अदर गैसेस। अगर हम थोड़ी और बातें करें तो ये एकमात्र ऐसा गैस है, हीलियम एकमात्र ऐसा गैस है जिसका जो आराम से 15 केल्विन के नीचे भी गैसियस फॉर्म में रह सकता है। तो इट इज़ द ओनली गैस, is the only gas which is capable of reaching temperature lower than 15 केल्विन। काफ़ी लाइट होता है हीलियम, आपका काफ़ी लाइट होता है, इसीलिए इसको बलून वगैरह में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मैंने बताया था यूज़ किया गया था। तो हम लिख लेते हैं इस पॉइंट को। लाइटर देन एयर, लाइटर देन एयर। और इसके क्या क्या फ़ायदे हुए थे, लाइटर देन एयर के क्या फ़ायदे हुए? तो पहला फ़ायदा हुआ था यूज्ड टू फिल एयरशिप्स, ब्लिम्प्स एंड बलून्स। दूसरा क्या फ़ायदा हुआ था? तो जो लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर है उसके अंदर में यूज़ किया जाता है। लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर है। अब लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर क्या है? याद है आप लोग को कुछ समय पहले बहुत टीवी न्यूज़ में आया था, किस बात का हल्ला उड़ा था कि गॉड पार्टिकल डिस्कवर कर लिया गया है, गॉड पार्टिकल डिस्कवर किया। वो कहाँ डिस्कवर हुआ था? लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर में ही डिस्कवर हुआ था। तो लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर में टेम्परेचर को एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर करने के लिए उसको यूज़ किया गया था। कोलाइडर यूज्ड लिक्विड हीलियम to maintain an extremely low temperature। अगर हम बात करें इसके और यूज़ की बात करें तो ये स्पेस प्रोग्राम में यूज़ होता है, इसका यूज़ स्पेस प्रोग्राम में करते हैं लोग। किस काम में आता है इसके स्पेस प्रोग्राम में? तो डिस्प्लेसिंग फ्यूल इन स्टोरेज टैंक, फ्यूल के स्टोरेज टैंक को डिस्प्लेस करने के काम में आता है। और कुछ रॉकेट एप्लीकेशन भी हैं, तो हम लिख लेते हैं इसको, यूज्ड इन स्पेस प्रोग्राम डिस्प्लेसिंग फ्यूल इन storage tank and having other rocket fuels application।
एप्लीकेशन। अगर हम और बातें करें इसकी, तो जो लीकेज हो जाता है कहीं भी, अगर लीकेज वगैरह है तो उसमें भी इसको डिटेक्ट करने का काम है। जैसे आपका एसी कार वगैरह है, कार का एसी वगैरह है, इसमें अगर लीकेज है तो उसको डिटेक्ट करने में यूज़ किया जाता है। यूज टू डिटेक्ट लीक्स सच एज इन कार एसी। अच्छा, जब ड्राइवर जो समुद्र के अंदर जाते हैं, स्कूबा ड्राइवर वगैरह जब जाते हैं समुद्र के अंदर में, उस समय नाइट्रोजन आपके स्किन को ब्रेक कर देता है, स्किन के नर्व्स को ब्रेक करने की तोड़ देता है। तो उसमें हम लोग नाइट्रोजन हटा करके 80% हीलियम और 20% ऑक्सीजन का मिक्सचर जो है यूज़ कर लेते हैं, यूज्ड एज एन आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर फॉर डीप सी ड्राइवर। एंड और भी जगह कहीं भी अगर हाई प्रेशर जोन है, हाई प्रेशर कंडीशन है, तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो एंड अदर वर्किंग अंडर प्रेशराइज कंडीशन। अगर हम आगे बात करें तो हीलियम और नियॉन का जो गैस है, मिक्सचर गैस का लेज़र जब बनाते हैं, हीलियम नियॉन गैस लेज़र आर यूज्ड टू स्कैन बारकोड्स। जो हम लोग कहीं लेने जाते हैं, कपड़ा वपड़ा लेने जाते हैं, तो बारकोड्स यूज़ करते हैं ना, यूज़ करता है ना वो स्कैन करने के लिए। तो स्कैन बारकोड्स इन सुपरमार्केट चेकआउट्स।